हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स में गहराई के साथ पृथ्वी की सतह के जो गहराई जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे पृथ्वी की सतह से, उसके साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्यारा से एक ठो डायग्राम देते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम देखो क्या होगा। देखो ये सब डायग्राम आपको पता ही है। ये क्या है, मान लो एक पृथ्वी है। ये क्या है, एक गोला बना है। ये क्या है, पृथ्वी है। इसका जो द्रव्यमान है उसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल एम मान लिए। कैपिटल क्या मान लेते हैं, एम। इसके केंद्र है, इसके केंद्र को हम मानते हैं ओ। इसकी त्रिज्या क्या हो जाती है भैया, आर हो जाती है। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर। ठीक है। तो क्या लिखोगे, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल क्या है, एम है। इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है। इसके केंद्र ओ से, इसके केंद्र कहाँ से, ओ से, है ना। इसके केंद्र कहाँ से, ओ से एच दूरी पर, एच गहराई पर। कितनी गहराई पर, एच गहराई पर। यहाँ पे कितनी गहराई पर, एच गहराई पर कोई पिंड रखा है जिस पर हमको गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है, जीडस क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे कितना होता है, खाने के लिए कि नहीं। ठीक है। अब मैं बोलूंगा इस केंद्र से, है ना, यहाँ केंद्र से इस पिंड की दूरी कितनी है, तो आर माइनस क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। आर माइनस क्या हो जाएगी, एच। ऊपर जाएंगे तो प्लस करेंगे हाइट को, और नीचे रहें तो माइनस करेंगे। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया, बात करने आ गया। तो क्या क्या लिखेंगे सबसे पहले, माना कि, माना कि, है ना, पृथ्वी का द्रव्यमान, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल क्या है, एम है। कैपिटल क्या है, एम है। तथा त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है। माने कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है और त्रिज्या क्या है, आर है। तब गुरुत्वीय त्वरण, तब गुरुत्वीय त्वरण, कौन सा त्वरण, तब गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर आ गया, आर का स्क्वायर। ये आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। ये समीकरण हमारे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये पृथ्वी की सतह की बात कर रहे हैं। ठीक है। तब किस पर, पृथ्वी की सतह पर। ठीक है कहानी। यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, देखो द्रव्यमान, एक सूत्र याद रखना, द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान कैपिटल एम बराबर आयतन गुणित घनत्व। आयतन गुणित क्या होता है, घनत्व होता है। ये याद रखना, ये सूत्र है। पृथ्वी का द्रव्यमान या कुछ भी चीज का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित क्या हो जाएगा, घनत्व। तो आयतन क्या होता है, तो पृथ्वी गोलाकार होता है, इसलिए गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब। घनत्व एंड डेंसिटी को अपन डी से दर्शाएंगे, द्रव्यमान इसलिए कैपिटल एम से। बताओ कोई दिक्कत इस पे, सबको समझ में आ गया ना। द्रव्यमान इक्वल टू आयतन गुणित घनत्व, एम बराबर 4/3 पाई आर का क्यूब। ये किसका है, ये आयतन का वैल्यू है, और घनत्व को डी से दर्शाएंगे। ठीक है। समीकरण जो एक है उसमें, समीकरण एक में कैपिटल एम का मान रखने पर, किसका मान रखेंगे, कैपिटल एम का मान रखने पर रख दो। तो स्मॉल जी है तो स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी, तो कैपिटल जी, कैपिटल एम का वैल्यू देखो 4/3 पाई आर का क्यूब, और मल्टीप्लाई में क्या है, डी पूरे का बट्टा क्या है, आर का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो स्मॉल जी का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 4/3 पाई, एक आर बचा, एक आर बच गया, यहाँ से कैपिटल जी और कैपिटल डी आया कि नहीं। ये हमारा समीकरण मान लो क्या है, दो है। कोई दिक्कत बताओ। कुछ दिक्कत नहीं है भाई, ये सब पहले से लिख लो। पृथ्वी द्रव्यमान एम है, त्रिज्या आर है, तब गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर, ये तो आपको याद ही है। द्रव्यमान गुणित, यहाँ पे नया फॉर्मूला याद रखना, आयतन गुणित घनत्व, तो कई बार पढ़ चुके हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पृथ्वी गोलाकार इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। घनत्व डी बराबर, तो डी डेंसिटी से दर्शाते इसलिए यहाँ से डी लिख दिए। समीकरण एक में एम का जो मान है, एम का जो मान इतना है, इसको यहाँ पे रख दिया। देखो जी कैपिटल जी, एम की जगह में इतने का रखे, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर, जो कट रहा काट दी, बस ये आ गया समीकरण। ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या लिख सकते हैं, इसके आगे, यदि पृथ्वी की सतह से, यदि पृथ्वी के केंद्र से, सतह नहीं, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी का जो केंद्र वहां से एच गहराई जाने पर, कौन से गहराई जाने पर, एच गहराई जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जी डैश होता है। क्या होता है, जी डैश, और इसी को हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है। क्या हो जाएगा, जी डैश। ठीक है, जी डैश है, तथा इसकी जो त्रिज्या आएगी,
है ना, वो क्या आ जाएगी, आर माइनस एच होगी। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर माइनस एच होगी कि नहीं होगी। एच गहराई पर जा रहा है तो आर माइनस क्या हो जाएगी, एच। तो गुरुत्वीय त्वरण जी डैश बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस एच का स्क्वायर। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको आ जाएगा। फिर वही द्रव्यमान कैपिटल एम बराबर आयतन 4/3 पाई आर क्यूब यानी आर माइनस एच का क्यूब। देखो सेम टू सेम है, सेम टू सेम कंडीशन है। यहाँ पे आपको सूत्र लिख देगा क्या, देखो चलो, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित क्या, घनत्व। एज इट इज, जहाँ ऐसे निकाले वही भी यहाँ भी वैसे निकालेंगे। आयतन 4/3 पाई, आर त्रिज्या यहाँ पे नहीं है तो आर माइनस क्या है, एच, इसलिए क्यूब। ठीक है, घनत्व के लिए अपन डी। ठीक, समीकरण 3 में फिर वही चीज करना है, कैपिटल एम का मान रखने पर। किसका मान, कैपिटल एम का मान रखने पर रख दो। तो जी डैश बराबर कैपिटल जी, तो कैपिटल एम का वैल्यू 4/3 पाई आर माइनस एच का क्यूब मल्टीप्लाइड डी। ठीक है, पूरे का बटा नीचे क्या है, आर माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर। 3 से 2 कट गया, कटा। तो जी डैश का वैल्यू कितना है देखो, तो 4/3 पाई आर माइनस एच और यहाँ पे है क्या, जी इंटू डी। ये समीकरण हमारा क्या है, 4 है। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। डायग्राम को पहले बना लो, है ना, इतने लिख लो पहले, रोक लो और उसके बाद इसको बना लो। ठीक है, उसके बाद हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो, ठीक है, समीकरण हमको गुरुत्वीय त्वरण निकालना है ना, थोड़ा सा बस पैसेंस बना के रखिए, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व कर। देखो समीकरण 4 में समीकरण 2 का क्या कर देना, भाग दे देना। सेम टू सेम, ऊंचाई के साथ निकाले थे वैसे गहराई के साथ। समीकरण 4 में 2 का भाग। ठीक है, समीकरण 4 में लेफ्ट हैंड साइड जी डैश, लेफ्ट हैंड साइड जी। ठीक है, समीकरण 4 क्या है, लिख दो ऊपर में, 4/3 पाई, 4 क्या 3 पाई आर माइनस एच जी और डी। ठीक है, पूरे का बटा समीकरण 2 क्या देखो, 4/3 पाई आर और जी डी। देखो सब चीज कट जा रहा है, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, जी डी से जी डी। ठीक है, बचा क्या अपने पास, जी डैश अपॉन जी बराबर आर माइनस एच अपॉन आर। बचा कि नहीं, यही बस बच गया। मतलब जी डैश बराबर जी इक्वल टू, इसका भी सब में गुण भाग करा दो। देखो आर बटा आर माइनस एच बटे आर। तो जी डैश का वैल्यू क्या आ गया, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 माइनस एच बटे क्या, आर। आया कि नहीं है, आया कि नहीं है। तो गहराई के साथ क्या हो रहा है देखो, तो जैसे ही गहराई पे जाएंगे तो जी डैश का जो मान है वो बढ़ जाएगा त्वरण के मान से। बात समझ में आया कि नहीं, यही है क्वेश्चन, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, इसको आप एक स्टेप, चलो एक स्टेप ऐसा कर लो, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच बटे क्या, आर। ये आपका आंसर है। बताओ, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, इजी तरीके से समझा दिया गया, एकदम इजी तरीके से। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, सपोर्ट कीजिए हमारा, जिससे हम और अच्छे से अच्छे आपके लिए कंटेंट तैयार कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।